नमस्कार बच्चों। आज के पाठ का नाम है डिज़ी भारतम। बच्चों, मैं आपको इसका अनुवाद समझा रही हूँ। एक एक लाइन का मैं अर्थ बोलूँगी तो आप अपनी स्क्रीन पर ध्यान से उस अर्थ को सुनेंगे स्क्रीन पर देखते हुए। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज सारे संसार में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जाती है। इस शब्द का क्या भाव है? मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है। उत्पद्यते मतलब उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। समय बदलने के साथ ही मनुष्य की आवश्यकताएं भी परिवर्तित होती हैं, बदलती हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम अस्ति। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। मौखिक अर्थात मुँह से। विद्या च श्रुति परंपराया ग्रहते स्म। और विद्या भी श्रुति परंपरा में सुनाकर ग्रहण की जाती थी। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धः। इसके बाद ताड़ के पत्ते के ऊपर और भोजपत्र यानी भोज के पत्ते के ऊपर लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ। परिवर्तनानि काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। इसके बाद के समय में कागज और कलम के आविष्कार से सभी ही अपने मन के स्थित भावों को कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ कर दिया। टंकण यंत्र से आविष्कारेण तो लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टाइपिंग की मशीन, टाइपराइटर होता है ना बेटा, टंकण यंत्र उसे बोलते हैं। टाइपिंग की मशीन के आविष्कार से तो लिखी हुई सामग्री टाइप होने के बाद बहुत समय के लिए सुरक्षित रहने लगी। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक प्रगति से जो उन्नति की यात्रा थी वो जल्दी आगे आगे की ओर बढ़ने लगी। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणकं नामकेन यंत्रं साधितानि भवन्ति। आज सारे काम कंप्यूटर नाम के यंत्र से सिद्ध होते हैं। संगणकम मतलब कंप्यूटर। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र और जो आपके पुस्तक हैं ये सब कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी और लिखी जाती हैं। कर्गदा उद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्त्यन्ते स्म। कागज के उद्योग में वृक्षों का उपयोग किया जाता था, वृक्ष काटे जाते थे। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन, लेकिन कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तने न्यूना भविष्यति इति विश्वासः। इसके अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षों की कटाई में कमी आएगी, ऐसा हमारा विश्वास है। इससे पर्यावरण भी सुरक्षित होगा। अधुना आपणे वस्तुक्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अब बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए, वस्तुक्रयार्थम मतलब वस्तुओं को खरीदने के लिए रूप्यकाणाम रुपये की अनिवार्यता मीन्स आपके पास उस वक्त पैसे हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तो। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड ने सब जगह रुपयों की जगह ले ली है। वित्त कोशस्य च अपि सर्वाणि कार्याणि संगणकयंत्रेण संपाद्यन्ते। और बैंकों में भी हमारे जो हम बैंक हैं उनमें भी सारे काम कंप्यूटर से होते हैं। बहुत प्रकार के अनुप्रयोग मीन्स रुपए पैसे बिना व्यापार के लिए जो है वो सहायक होते हैं। मीन्स हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, हमें कैश देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम उस कार्ड का प्रयोग करते हैं या नेट बैंकिंग करते हैं ना, सुना होगा आपने आजकल। कुत्रापि यात्रा करणीया
भवेत्। रेल यात्रा प्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। कहीं भी जाने की अगर ज़रूरत है, कहीं भी हमें यात्रा करनी है, तो आज रेल की टिकट, हवाई जहाज़ की टिकट की ज़रूरत अनिवार्य रूप से नहीं है। मीन्स आपके पास उसका प्रिंट आउट हो, ये ज़रूरी नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयन्त्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति, यानि सन्दर्शस्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनंदम ग्रहीम। सभी टिकट हमारे मोबाइल में ईमेल के रूप में सुरक्षित होते हैं, जिनको दिखाकर हम आराम से यात्रा का आनंद ले सकते हैं। अस्पतालों में भी जो हम चिकित्सालय हैं, चिकित्सालय अपि उपचारार्थम रूप्यकाणाम आवश्यकतायां न अनुभूयते। अस्पताल जो हैं उनमें भी इलाज के लिए रुपयों की आज ज़रूरत अनुभव नहीं होती। सब जगह कार्ड के द्वारा, ई बैंकिंग के द्वारा शुल्क जमा कराया जा सकता है। जो मीन्स आपकी फ़ीस होती है वो शुल्क प्रदान किया जा सकता है। तद दिनम न अति दूरम, वह दिन दूर नहीं है। यदा वयम हस्ते, जब हमारे हाथ में एकमात्र चल दूरभाष यंत्रम आदाय, मीन्स हमारे एक मोबाइल फ़ोन से सारे कार्याणि साधितुम समर्था भविष्य में, सब काम करने में हम समर्थ होंगे। वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। वस्त्र पुटके मतलब जेब, आपकी पॉकेट में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेक बुक इत्यादि अनयो आवश्यकता न भविष्यति, जो आपकी बैंक की पासबुक होती है, चेक बुक होती है, इनकी भी आवश्यकता नहीं होगी। पाठनार्थम पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति, पढ़ने के लिए पुस्तक समाचार पत्रों की अनिवार्यता लगभग समाप्त ही हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिका कर्दगस्य वा नूतन ज्ञान अन्वेषार्थम शब्दकोशस्याव अपि आवश्यकता न भविष्यति। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका अथवा कागज़ की नए ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्ग, आपका जो जिस मार्ग को आप नहीं जानते, अपरिचित मार्ग ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति। जो हम एटलस होती है या हमारे मैप होते हैं, उसके लिए भी हमें उसकी भी ज़रूरत नहीं, मानचित्र की भी आवश्यकता नहीं होगी, वो सब भी हमें फ़ोन पर अपने मिल जाएंगे। एतत् सर्व एकेनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते, ये सब एक ही यंत्र से हो जाएगा। शाका आदि क्रियार्थम फलक्रियार्थम विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम। हम जो सब्जियां खरीदते हैं, फल खरीदते हैं, गेस्ट हाउस में मतलब होटल में कमरे बुक करते हैं, अस्पताल में फ़ीस देते हैं, विद्यालय में फ़ीस देते हैं, सब ये सिर्फ हमारे टेलीफोन से काम ये सारा हो जाएगा। डिजि भारतम इति अस्य दिशि वयं भारतीय द्रुतगत्याः अग्रेसरामः। डिजि भारत, इस दिशा में हम भारतीय तेजी से बढ़ रहे हैं। आइए बच्चों, अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। हम आरंभ करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। रेखांकित पदन्य अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुतः, अर्थात रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। पहला है भोजपत्रों ऊपरी लेखनम आरब्धम। यहाँ पर लेखनम को अंडरलाइन किया गया है, मीन्स हमें प्रश्न जो बनाना है लेखन की जगह बनाना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, लेखनम की जगह किम। भोजपत्र पर क्या आरंभ हुआ, तो क्या के लिए किम। लेखनार्थम कागदस्य आवश्यकता अनुभूति न भविष्यति ही, लिखने के लिए कागज़ की आवश्यकता की आवश्यकता अनुभव नहीं होगी। तो किसकी आवश्यकता, यानी कर्दगस्य की जगह कस्य। तीसरा है विश्राम गृहेषु कक्ष सुनिश्चितः भवेत्। विश्राम गृह की जगह आ जाएगा कुत्र या केशु।
सर्वाणि पत्राणि चलदूरभाषयंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। सारे पत्र दूरभाष यंत्र में सुरक्षित रहेंगे। पत्र तो किस में सुरक्षित रहेंगे? तो किस में के लिए आ जाएगा? कस्मिन्। वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः। मैं उपचार के लिए चिकित्सालय जाऊंगा। किसके लिए? उपचार के लिए, तो किमर्थम आ जाएगा। ठीक है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। उदाहरण के अनुसार विशेषण और विशेष्य का मिलान कीजिए। पहला है आपका मौखिक। तो मौखिक का क्या हो जाएगा आपका? ज्ञानम। दूसरे में आएगा भावः। तीसरे में आएगा सामग्री। चौथे में आएगा उपकार। और पांचवें में आएगा विनिमय है। ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नीचे अधोलिखित पदयों संधि कृत्वा लिखित, मतलब नीचे लिखे पदों की संधि करके आपको लिखनी है। पदस्य अस्य, पदस्य अस्य, तालपत्र उपरि, तालपत्र उपरि, च अतिष्ठत, चातिष्ठत, कर्गद उद्योगे है, कर्गदो उद्योग है, क्रय अर्थम, क्रयार्थम, इति अनयो, इतिन्यो, उपचार अर्थम, उपचारार्थम। अब आपका है प्रश्न नंबर 7। उदाहरण अनुसार कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थानी पूर्ति करितम। आपको जो ये वो दिए गए हैं ब्रैकेट में शब्द, उनमें चतुर्थी विभक्ति लगाकर आपको सेंटेंस को पूरा करना है। भिक्षुक, जैसे भिक्षुकाय धनम ददातु, तो भिक्षुक है तो भिक्षुक में चतुर्थी विभक्ति लगाकर भिक्षुकाय बन गया। ऐसे ही डैश पुस्तकम देहि, तो छात्र में हम चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे। ये एक वचन भी हो सकता है और बहुवचन भी, तो हम छात्रेभ्य भी लिख सकते हैं और छात्राएं भी। अहम डैश वस्त्राणि ददामि, मैं निर्धन को वस्त्र देता हूँ, तो निर्धन में चतुर्थी विभक्ति लगे निर्धनाय। पठनम रोचते लता, तो लता का लताए। रमेशा अलम, अध्यापक, तो अध्यापक में चतुर्थी विभक्ति लगे अध्यापक आए।